क्या आप जानते हैं वैदिक काल में हमारे समाज और संस्कृति में कितने बड़े बदलाव हुए थे? आज हम जानेंगे प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में क्या मुख्य अंतर थे। सबसे पहले आता है सामाजिक जीवन। प्रारंभिक वैदिक समाज में लोग मुख्यतः कबीले या जनजातियों में रहते थे, जिनका जीवन काफी सादा और मिलनसार हुआ करता था। परिवार पितृ सत्तात्मक होते थे, यानी कि घर का मुखिया केवल हमारे पिताजी हुआ करते थे। इसीलिए परिवार का मुखिया कुलम कहलाता था। इस समय महिलाओं को शिक्षा और वर चुनने का अधिकार था, यानी कि उस समय भी लव मैरिज होती थी, पर आज नहीं हो सकती। वेद बुलाने और सभाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी महिलाओं को थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक स्थायी और संगठित हो गया। लोग गांवों और नगरों में बसने लगे। अब 4 वर्ण बन चुके थे। पहला आता है ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य और आता है शूद्र। इनकी स्थापना हो चुकी थी। समाज में जाति की व्यवस्थाएं कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति सीमित हो चुकी थी और उनके कई सारे अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। अब बारी आती है दूसरा पॉइंट, यानी कि आर्थिक जीवन। प्रारंभिक काल में लोग मुख्य रूप से गाय बकरी पालते थे और जौ तथा गेहूं की खेती किया करते थे। गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, यानी कि लेन देन वस्तु विनिमय इसी से होता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि का और विस्तार हुआ। अब लोग धान, गेहूं और अन्य अनाजों की खेती करने लगे। इस काल में लोहे के हल और औजारों का प्रयोग भी हुआ। सिंचाई की तकनीक भी विकसित हुई और बाजार तथा व्यापार का भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। सिक्के बने, जैसे निष्क और कृष्णल का चलन हुआ, जिससे व्यापार और भी ज्यादा सरल और सुगम हो गया।